नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं प्रवीण कुमार और मैं आप सबों का इस चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। देखिए, आज का क्लास जो होगा वो नंबर सिस्टम पे बेस्ड होगा। ठीक है, नंबर सिस्टम पे बेस्ड होगा, यानी कि संख्या पद्धति पे। ठीक है, तो संख्या पद्धति पे जिस भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोशिश करूंगा कि मैं उन सारे सवालों को कवर करूं इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। ठीक है, आज का पहला जो सवाल है वो है 257 के ऊपर 45 का पावर गुना 248 के ऊपर 73 का पावर में इकाई अंक क्या होगा। ये एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है 3, बी 5, सी 4 और डी 6। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे कि किसी भी, जैसे यहाँ पे सवाल है 257 के ऊपर में 45 का पावर। ठीक है, तो आपको अगर ऐसे निकालना होगा, सिंपल वे में अगर हम निकालना चाहेंगे तो आपको क्या करना होगा, 257 गुने 257 गुने 257, इसको ऐसे करके 45 बार गुना करना पड़ेगा। ठीक है, यही ना तरीका है एक। और फिर इसको गुना करना होगा किससे, इसको फिर गुना करना होगा 248 गुने 248 गुने 248, कितनी बार, ये 73 बार। ठीक है, ये एक तरीका हुआ, लेकिन ये लेंदी प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है। इसको गुना करने में पता चलेगा आप सारा समय जो है वो एक सवाल में खा के ख़त्म कर दिए। ठीक है, तो आप कहेंगे कि क्या ऐसे बनेगा सर, तो ऐसे नहीं बनेगा। ये इतना इजी वे में बनता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो ये पावर है उसके साथ हम लोग तोड़ मरोड़ करेंगे पहले। ठीक है, आपको पता है कि 257 के ऊपर में 45 का पावर है और दूसरा है 248 के ऊपर में 73 का पावर। ठीक है, 73 का पावर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस पावर को आपको 4 से भाग लगाना है। ठीक है, 4 से हम 45 को भाग लगाएंगे और दूसरी तरफ 4 से 73 को भाग लगाएंगे। ठीक है, 4 से जब 45 को आप भाग लगाएंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, एक बचा शेषफल। यहाँ से 4 एकम 4, 3, 33, 4 8 32, यहाँ भी शेषफल एक बचा, सॉरी काट दिया मैंने, एक बचेगा शेषफल। ठीक है, तो शेषफल जो एक बचा, उस शेषफल को हमको क्या करना है, इसको हटा करके शेषफल वाला जगह जो है वो लिख देना है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 257 पर पावर 1 गुना 248 पर पावर 1। अब आप पूछेंगे कि 45 के जगह पे मैंने 1 क्यों लिखा। ठीक है, 45 के जगह पे मैंने 1 क्यों लिखा, और दूसरा चीज़ कि हम 4 से ही भाग क्यों लगाएंगे, हम 5 से क्यों नहीं लगाएंगे, हम 8 से क्यों नहीं लगाएंगे, हम 3 से क्यों नहीं लगाएंगे, है ना। तो सबसे पहला चीज़ ये जानिए कि जो पावर में होता है और किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक निकालना है, सिर्फ इकाई अंक की बात करें तो हम लोग को याद रखना चाहिए कि किसी भी संख्या को, जैसे x को 4 बार हम लोग गुना करते हैं। ठीक है, ये 4 बार मैंने गुना किया। जैसे ही 5वीं बार आप गुना करोगे फिर से x से, तो इसका इकाई अंक जो है वो रिपीट हो जाता है, फिर वापस आ जाता है वही। जैसे देखिए, 2 से गुना करते हैं 5 को हम 5 बार, 4 बार गुना करिए, 2 चौके 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इकाई अंक 6 हो गया। लेकिन जैसे ही फिर से इसको 5वीं बार गुना करेंगे 2 से, तो 6 दूनी 12, देखिए 12 आ जाएगा, इकाई अंक आपका 2 हो गया। मतलब जिससे आप गुना करे थे वही आपका रिपीट हो गया। ठीक है, 3 से भी गुना करते हैं, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27 का 7, 7 तिहाई 21 का 1। ठीक है, अब जैसे ही फिर से इसको 3 से गुना करोगे तो 3 कम 3, देखिए वापस आ गया 3। तो किसी भी संख्या का रिपीट जो है वो इकाई अंक कब होता है, तो 4 के बाद, यानी कि 4 के जोड़े में जैसे ही वो आता है, 5वीं बार जैसे ही आप उसको गुना करोगे तो क्या होगा, वो वापस रिपीट हो जाता है अपना खुद का ही अंक। ठीक है, तो इसलिए हम इसको 4 से भाग लगाएंगे। और अगर पूरा पूरा कट जाए तो यहाँ पे हम लोगों को 4 लिखना है, पूरा पूरा अगर कट जाए तो यहाँ पे हम लोगों को 4 लिखना है, और जो शेषफल बचेगा वो लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए 40 होता है 45 की जगह पे,
45 के जगह पे अगर 40 होता तो ये 4 से पूरा पूरा कटता, 10 बार में 10 बार में पूरा पूरा कटता। तो चूंकि 10 बार में ये पूरा पूरा कट गया, इसलिए हम यहाँ पे इसके ऊपर पावर में 4 लिखेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे 45 है, ठीक है, यहाँ पे 45 है और यहाँ पे हमारा शेषफल 1 बच रहा है, तो जो शेषफल बचेगा वही हमको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो वही मैंने किया है। अब ध्यान दीजिए आप लोग, चूंकि हमें इकाई अंक निकालना है, इसलिए इससे कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। सिर्फ हमको इस अंक से मतलब है, ठीक है। यहाँ पे 7 से, यहाँ पे 8 से, तो करते हैं हम लोग 7 का पावर में 1 गुने 8 का पावर में 1, यानी कि 7 गुने 8, 8 सत्ते 56 का 6, ठीक है। ये सिर्फ आपका इकाई अंक है, निकालना है, ठीक है। आपका क्या आगे, इसके आगे में क्या आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। और आपका इकाई अंक जो है वो ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए नेक्स्ट सवाल कहता है, एक संख्या को 645 से भाग लगाने पर 40 शेषफल आता है, उसी संख्या को 43 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ये एसएससी एमटीएस 2019 का सवाल है, पूछा गया। ऑप्शन है 25, 40, 29 और 29। 29 के जगह पे आप कुछ और कर दीजिए, 26 कर देते हैं, ठीक है, डबल हो गया था 29, ठीक है। ऐसे सवाल देखिए क्या कह रहा है, किसी भी संख्या को 645 से आप भाग लगा रहे हैं। मान लीजिए एक संख्या है, भाग लगाने पर कुछ भी से भाग लगाया, यहाँ पे शेषफल आ रहा है 40, ठीक है। अब कहता है ये जो टोटल संख्या है यानी कि x, इसी संख्या को आप 43 से ऊपर भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, यहाँ पे क्या बचेगा, ठीक है। तो चूंकि इनकम्प्लीट है सवाल, इसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ तिगड़म लगाना होगा। तिगड़म का मतलब क्या है, खुद से अपना रूल, ठीक है। तो आप ऐसे सवाल के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए कि 645 में अगर हम ये 40 जोड़ दें, ठीक है, इसका ट्रिक है सबसे आसान सा, ठीक है। 645 प्लस 40, इसी को डिवाइड करेंगे हम 43 से, ठीक है, बराबर जो भी आएगा वो आपका शेषफल हो जाएगा, ठीक है। 645 में से 40 हम जोड़ देंगे, जो आपका शेषफल बच रहा था, और इन दोनों को हम भाग लगा देंगे 43 से, ठीक है, तो आपका शेषफल आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करिए, 685 डिवाइडेड बाई 43, ठीक है। अब भाग लगा दीजिए इसी को, 43 से भाग लगाते हैं, 6, 8, 5, एक बार में लगेगा 43, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, ठीक है। फिर से भाग लगाते हैं, अगर हम 5 से 5 दिया 5 के 20, ठीक है। 5 से भाग लगाते हैं, 5 दिया 15 का 5, साथ में 1, 5 के 20 और 1 21, 5 का 5, 4 का 1, ये कट जाएगा, बचेगा आपका 40। तो शेषफल इसका जो है वो 40 होगा। यहाँ पे शेषफल क्या निकलेगा, 40, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं सवाल की ओर। सवाल नंबर 3 कहता है, दो संख्याओं का योग 26 है, ठीक है। तो मान लिया हमने पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। तो इक्वेशन कहता है दोनों संख्याओं का योग जो है वो 26 है, ये इक्वेशन पहला कहता है, और उनका अंतर 14 है। x में से y घटाते हैं तो 14 आता है, ये दूसरा इक्वेशन है। कहता है यदि बड़ी संख्या में, बड़ी संख्या चूंकि आपने x मान लिया है, तो बड़ी संख्या में के 3 गुने, यानी कि इसका 3 गुना जो है, इसको छोटी संख्या से भाग लगाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा भागफल वो क्या होगा, ठीक है। ये आपको कहता है भागफल निकालने के लिए, ठीक है। ऑप्शन है 9, 11, 12 या 10। ये दिल्ली पुलिस 2020 का सवाल है। और ऐसे सवाल ये नहीं समझना है आप सबको कि ये दिल्ली पुलिस का सवाल है तो हम एसएससी जीडी या एसएससी के लिए क्या कर रहे हैं इस सवाल को लेकर के। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस तरह के सवाल जो है वो ज़रूरी नहीं है ये दिल्ली पुलिस में लिखा गया तो सिर्फ दिल्ली पुलिस में पूछा जा सकता है।
ऐसे जो सवाल हैं वो चूंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम वाले हैं, तो ये सवाल जो है वो सबसे आसान तरीका है कि किसी भी सवाल में, छोटे मोटे जो भी एग्जाम होते हैं, रेलवे ग्रुप डी या एसएससी जीडी या एसएससी एमटीएस या किसी भी चीज़ में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप पहले ये इस तरीके को समझ लें, इस सवाल के तरीके को समझ लें कि कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो आप आसानी से इस तरह के सवाल को आप बना सकते हो। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 1 और 2 जो हमने माना है इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इन दोनों को आसानी से जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस ही होगा, यहाँ पे प्लस 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 ही होगा। ठीक है, तो अब इसको दोनों को घटाते हैं अगर हम, तो एक्स एक्स यहाँ हो जाएगा 2x, वाई प्लस और यहाँ पे माइनस। ठीक है, ये कट जाएगा, ये से कट जाएगा, बराबर बचेगा यहाँ पे 6 और 4 10 का 0, 2 1 3 और 1 4। ठीक है, 2x बराबर आप क्या हो गया 40, यानी कि x बराबर हो जाएगा 40/2। तो ये 2 से भाग लगाएंगे तो 20, यानी कि x बराबर आ गया आपका 20। तो जब x बराबर 20 आ गया तो x का मान हम पहले इक्वेशन पे रखेंगे, x का मान 1 में रखने पर। ठीक है, x का मान जब हम 1 पे रखेंगे तो 20 प्लस y बराबर 26 है, इसलिए y बराबर हो जाएगा 26 माइनस 20 बराबर 6। ठीक है, तो पहला संख्या आपका आ गया 20 और y बराबर आ गया आपका 6। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है कि संख्या के 3 गुना, यदि बड़ी संख्या का 3 गुना, बड़ी संख्या का 3 गुना को छोटी संख्या से भाग लगाया जाए तो 6, यहाँ पे 20 या 60। ठीक है, तो 6 से इसको अगर हम भाग लगाएंगे तो ये 10 बार में पूरा पूरा नहीं कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भागफल के रूप में आपका क्या आया, तो 10 आया, तो आपको यही तो पूछा जा रहा था। ठीक है, तो बस ऐसे सॉल्व करेंगे इस तरह के सवाल को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, सवाल नंबर 4। चलिए नेक्स्ट कहता है सवाल नंबर 4, यदि n एक पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब क्या है, कोई भी अंक पूरा पूरा, 2 3 4 6 8 10 9 7 15 ऐसा करके कोई भी संख्या जो है वो पूर्णांक है, पूरा पूरा अंक, तो n³ माइनस n किससे विभाजित होगी। पूर्णांक यहाँ पे आप एक समझेंगे, क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 1 का क्यूब माइनस 1 यानी कि 1 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे 1 इसलिए हम इसको नहीं ले सकते हैं। ठीक है, 1 के ऊपर ही कोई अंक लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो कहता है n³ माइनस n, यानी कि पहली जो संख्या है उसका 3 बार गुना करेंगे, फिर माइनस करेंगे उसी संख्या से, तो ये किससे विभाजित होगी। ये SSC CHSL 2018 में पूछा जा चुका है LDC में, और ऑप्शन है 4 5 6 और 7। ठीक है, तो याद रखना है इस तरह के सवाल को पहले तो आप एग्जाम्पल के थ्रू बना लीजिए। ठीक है, और दूसरा जो है हम समझेंगे इसका ट्रिक। ठीक है, पहले क्या करते हैं, हम इसको 2 पर रख लेते हैं, n बराबर मान लिया हमने 2। ठीक है, कोई बड़ी संख्या भी आप मान लेते हैं, मान सकते हैं, लेकिन n बराबर हमने 2 मान लिया पहला। तो जब n बराबर 2 मान लिया हमने, तो n का क्यूब यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, n का क्यूब माइनस n बराबर हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब माइनस 2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 माइनस 2, यानी कि आएगा शेषफल 6। इसी की जगह पे 2 के जगह पे हम रख लेते हैं 11, n बराबर हमने 11 मान लिया। ठीक है, तो आपका हो जाएगा n का क्यूब माइनस n, यानी कि 11 का क्यूब माइनस n, आपका आ जाएगा 11 गुने 11 गुने 11। ठीक है, यानी कि हो जाएगा 1331 माइनस n। ठीक है, माइनस n का मतलब हो गया 11, 11 गुने 121 गुने 11 121 121, हाँ 1331। ठीक है, ठीक है, 1331 माइनस 11 करेंगे जब हम, तो 1320 आ जाएगा। ये किससे कटेगा, तो 3 2 5 और 1 6 और 2 से, 3 और 2 दोनों से कटेगा, यानी कि ये 6 से कटेगा। ठीक है, चलिए देखिए, 3 2 5 और 1 6 प्लस 0 यानी कि 6 प्लस 0 यानी कि 6 हो गया। 6 जो है वो 2 से भी कट सकता है और 3 से भी कट सकता है, इसलिए यहाँ पे 6 से कटेगा ये पूरा पूरा। ठीक है, तो आप इन दोनों के वजह से, एग्जाम्पल की वजह से आप क्या देख पा रहे हैं कि ये दोनों जो है वो 6 से पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है,
6 हम यहाँ पे क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए लास्ट में 0 है, यानी कि ये 2 से ही कटेगा, और इन सब का योग जो है वो 6 आ रहा है, यानी कि 3 से भी कटेगा। तो जो 3 से भी कटता हो और जो संख्या 2 से भी कटता हो वो 6 से हमेशा कटेगा, ये याद रखना आपको, ठीक है। तो इस सवाल का ट्रिक हमेशा याद रखिए कि जब ऐसा सवाल पूछा जाता है तो वो हमेशा 6 से कटेगा, ठीक है। जब कोई भी n के स्थान पे हम आप कोई भी संख्या रखेंगे, 2 3 4 5 6 ऐसे करके कोई भी 99 रख देंगे या 1000 रख देंगे या कोई भी संख्या रख देंगे आप पर यहाँ पे, ठीक है, तो उसको n से फिर माइनस करेंगे तो वो हमेशा याद रखिएगा कि 6 से जो है वो कटेगा। तो ये ट्रिक है कि ऐसे जब भी सवाल आए n³ - n वाली, तो ये हमेशा 6 से कटेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 5वां पूछा गया सवाल है। ए कहता है, ऑप्शन नंबर तीसरा है 30, बी है 36, सी है 40 और डी है 48, ठीक है। ये ऑप्शन सारे दिए गए हैं। आपको कहता है कि ए जो है वो 18 से पूरा कटता है और बी जो है वो 12 से पूरा कटता है, ठीक है। तो ऐसे जब भी सवाल आए तो हमेशा याद रखिएगा कि इन दोनों का हम लोगों को SCF निकाल लेना है, ठीक है। SCF निकालेंगे तो आपका इन दोनों का SCF आएगा 6। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, 12 से 18 को भाग लगाएंगे तो 12 ही कम 12, 6 बचेगा, और 12 को भाग लगाएंगे 6 से तो 6 दूनी 12, यानी कि SCF आएगा आपका 6। तो आपको कुछ नहीं करना है, 6 से इन लोग दोनों को गुना कर देना है, ठीक है। इन लोग दोनों को हमको 6 से गुना कर देना है। तो हम यहाँ पे 18 और 12 अगर सॉल्व करेंगे, a² माइनस, चूँकि b² निकालना पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, और इन दोनों को हमको 6 से गुना कर देना है। तो 6 से जब दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर होगा, यहाँ भी स्क्वायर होगा, यानी कि 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 18 का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 18 18 324, और 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144, ठीक है, गुना 6 का स्क्वायर, ठीक। 324 में से 144 घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 4 में से 4 0, 12 में से 8 और 1, ठीक है, गुने 6 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर लगेगा, ठीक है, 180 गुने 6 का स्क्वायर यानी कि 36, ठीक है। तो हमेशा ध्यान दीजिए कि आप अगर यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन चूंकि SCF इन दोनों का 6 है तो यहाँ पे जो बच रहा है एक्स्ट्रा वो हमेशा इसी से कटेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका सही जवाब है। क्यों सही जवाब है? क्योंकि आपने जो एक्स्ट्रा बच रहा है ना, ये 36 ही हमेशा आएगा, क्योंकि इसका SCF जो है वो 6 ही है, ठीक है, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। तो हमेशा ध्यान ये रखना है कि ये 30 का जो है 30 से पूरा कट रहा है, लेकिन ये 30 से पूरा कटेगा। जैसे देखिए, आपको ऑप्शन से भी अगर चाहे आप काटना तो आप काट सकते हो। 30 से ये पूरा कट रहा है 6 बार में, लेकिन ये तो नहीं कट सकता है, 30 का गुणज नहीं है ये, तो ये चूंकि 30 का गुणज नहीं है इसलिए ये पूरा 30 को नहीं काट सकता है, ठीक है। तो ये 36 ही आंसर इसका होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कुछ नहीं करना है, दोनों संख्याओं का आप SCF निकालेंगे और उसी संख्या से इन दोनों को गुना कर लेंगे, ठीक है। गुना करने पे आप पाएंगे कि इन दोनों को सॉल्यूशन करने के बाद यहाँ पे 180 आएगा और यहाँ पे इन दोनों को सॉल्यूशन करेंगे तो 36 आएगा। तो जिस भी संख्या से, जैसे मैं कोई कहता हूँ कि 5 गुने 137, ठीक है, ये संख्या किससे कटेगी, तो ये किससे कटेगी पता नहीं, लेकिन ये तो 5 से कट रहा है, यानी कि ये पूरा जो संख्या है वो 5 से कटेगा, हम ये कह सकते हैं ना। तो बस वही चीज़ है यहाँ पे, जो संख्या 36 से गुना हो रही है वो 36 से कट भी सकती है। 36 से अगर इसको हम भाग लगाएंगे तो ये 36 से पूरा इसको काट सकता है ना, तो इसका मतलब है ये 180 बार में पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से हम इस संख्या को कह सकते हैं कि ये 36 से पूरा कट जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 6वां कहता है 1845 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि यह 3, 4, 5 और 6 से विभाज्य हो जाए। ये 25 जनवरी 2023 को शिफ्ट दूसरे में पूछा जा चुका है SSC GD में, ठीक है। ऑप्शन है 15, 9, 3 या 12, ठीक है। तो हमेशा आपको पता होना चाहिए कि 3, 4, 5 और 6 इन चारों से कटने के लिए किसी संख्या को इनका LCM निकालना पड़ेगा। जो संख्या इन चारों से कट जाए वो संख्या क्या हो सकती है, तो इन चारों की LCM निकालते हैं। तो 2 से कटते हैं तो ये 3 बार में ही कटेगा, 2 यहाँ 5 यहाँ 3, अब 3 से लगाते हैं 3 कम 3, यहाँ 2 यहाँ 5 यहाँ 1, ठीक है। अब निकाल दीजिए, 3 दूनी 6, दूनी 12, 25 60,
ठीक है, यानी कि इन चारों से कट सकने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी 60। ठीक है, अब कहता है कि 1845 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए। ठीक, तो आपको काटना है 1845, तो 1845 को हम काट देते हैं 60 से। ठीक, आप देख करके भी कह सकते हैं कि पूरा 6 या 1800, यानी कि 30 बार में ये 1800 को काट सकता है। 45 बच रहा है, यहाँ पे क्या जोड़ा जाए कि आप ऐसे ही सॉल्यूशन कर सकते हैं कि आप 15 जोड़ेंगे तो 45 और 15 हो जाएगा 60, यानी कि 1860 हो जाएगा, यानी कि ये 31 बार में कट जाएगा। ठीक है, ये कह सकते हैं, लेकिन आप सॉल्यूशन निकालेंगे अगर इसका आसान तरीके से तो कुछ भी नहीं है सॉल्यूशन करना। देखिए 60 से 6 से 3 बार में अगर लगाएंगे तो 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, यहाँ पे 4 बचेगा, ये पूरा कट जाएगा। ठीक, 5 बचा। अब देखिए कुछ नहीं काट सकते हैं आप इसको, तो अब कह रहा है कि क्या ऐसी जोड़ी जाए। तो जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, जो भाजक है यानी कि जिससे आप भाग लगा रहे थे उसमें ये शेषफल को घटा दीजिए। तो 60 में से 45 को अगर हम लोग जब घटाएंगे तो आपको बचेगा 15, यानी कि ये 15 अगर हम इसमें जोड़ दें और, ठीक है, तो ये हो जाएगा 60, और 60 ही कम 60 काट सकते हैं उसको। ठीक है, तो 60 में से 45 आपको घटाना है, कुछ नहीं करना है, भाजक में शेषफल को घटा देना है, जो आंसर आपका आएगा वो हो गया आंसर। 60 में से 45 घटाने पे 15 आएगा और यही संख्या आपको जोड़नी है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 7वें की ओर। चलिए सवाल नंबर 7वां कहता है एक संख्या y को 225 से विभाजित किया जाता है। ठीक है, 225 से विभाजित करते हैं एक संख्या y को, तो शेषफल 33 बचता है। ठीक है, अब वही संख्या जो y है उसी संख्या को जब हम 15 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, ये 25 जनवरी 2023 को शिफ्ट दूसरे में पूछा जा चुका है SSC GD में। ठीक है, ऑप्शन है 4, 3, 2 और 1। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखिए इजी वे में 2 तरीके से आप बना सकते हो इसको। क्या कर सकते हो, 225 में से 33 को जोड़ दीजिए आप। ठीक है, और जोड़ करके फिर आप 15 से इसको भाग लगाइए। 15 से भाग लगाने पे पाएंगे आप ठीक है, 5 और 3 8, एक तो ये तरीका है, 5 और 3 8, 3 और 2 5, और यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, इसको जब हम 15 से भाग लगाएंगे, 15 एकम 15, 15 सत्ते 105। खोल रहा हूँ, 1 सेकेंड। चलिए, तो हम लोग सवाल पे थे। हमारा सॉल्यूशन ये है, पहला एक तरीका ये है कि आप 225 जिससे आप भाग लगा रहे थे और जो शेषफल बच रहा है, इन दोनों को आप पहले जोड़ दीजिए और उसको 15 से भाग लगा दीजिए, शेषफल आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे हमने सॉल्यूशन किया, 15 से 17 बार में जब आप गुना करेंगे तो यहाँ पे शेषफल बचेगा 3। ठीक है, तो इसके अनुसार हो गया 3। लेकिन सबसे आसान तरीका मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, ये एक तो ये हो गया, जब कभी कोई काम नहीं आए तो बेसिक जो जानकारी है वो आपको हमेशा काम आएगा। तो बेसिक ये है कि जो भाजक है और जो शेषफल है, इन दोनों को हमें जोड़ देना है। ठीक है, 225 को हमें जोड़ देना है 33, और कह रहा है फिर 15 से भाग लगाना है, यानी कि 15 से हम इसको भाग लगा देंगे। ठीक है, और जो शेषफल बचेगा वो आपका शेषफल होगा। ठीक है, एक तो ये है, ये ट्रिक नहीं हुआ, ये बेसिक हुआ। ठीक है, और ट्रिक मैं बताता हूँ, सबसे आसान तरीका है। क्या करना है आपको कि जो शेषफल बचता है पहले वाले इक्वेशन में, कहता है 225 से हम भाग लगाते हैं जब, तो शेषफल 33 बचता है। ठीक है, 33 बचता है, इसको लिख लीजिए। अब कहता है जब वही संख्या को 15 से हम विभाजित करेंगे तो आप अगर हमको छेड़ोगे तो हम भी आपको छेड़ेंगे। तो 33 जब बच रहा है तो इसको 15 से विभाजित करना है, तो डायरेक्ट इसी को 15 से विभाजित कर दीजिए। ठीक है, शेषफल क्या बच रहा है, 3, ये हो गया 3। ठीक है, बस यही सॉल्यूशन है। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आज बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही है, तो आप लोग बारिश का आनंद लीजिए, पढ़ाई करिए अच्छे से और खूब ख्याल रखिए अपना, ताकि अच्छे से आप पढ़ाई कर सकें, आप पढ़ाई दुरुस्त कर सकें। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ।